राधे राधे। डॉक्टर मयूर कप्तान, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपने दुकान का खाना बन गया है मेरा, बना के रख दिया, सभी लोगों ने खा भी लिया है, फ्री हो गई हूँ खाना से। टाइम हो गया है दोपहर के, बज गए हैं 12:30। यहाँ पे कर रही हूँ कूलर की कटिंग से दिखाती हूँ आप लोगों को भी। पता नहीं रुकेगा तो स्टैंड या नहीं रुकेगा, दिखाती हूँ। पानी बता दे रही हूँ, बिना ब्रेड के काट रही हूँ इसलिए पूरी। तो वो चले गए हैं बैंक, पूरी पूरा इसमें जोर लग जाता है फिंगर में, तब जाके कहीं निकल पाती होती। पूरा जोर लगाना पड़ता है फिंगरों में। चाउमीन बॉयल हो चुकी है, आधी बॉयल हो गई है, और पानी भी गर्म हो रहा है दोबारा बॉयल करने के लिए। देखिए ये फंसाया मशीन में, मुझसे कम ही कट पाते हैं, वही काटते हैं फिंगर पर। अब वो चले गए हैं बैंक, मैं सोचा देखती हूँ मैं भी कोशिश करके काट देती हूँ कभी कभी। फंस गया तो अच्छा हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाती है। एक आलू को फिंगर काटने में कितना टाइम लगेगा देखना भी। एक उनसे एक ही बार में निकल जाता है। देखो 3-4 बार में राउंड करो तब ये निकल पाते हैं, कोई सिंपल से नहीं। चला बढ़िया थी, बता दो किसी उसको खाने हैं कमेंट में, मैं भेज दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है? जिसको भी खाने हो बता दो, मैं भिजवा दूँगी। कट कर लेती हूँ, अभी तो अधूरे भी तो कट हो रहे हैं। इसके बाद में धुले जाएंगे, धुलने बाद कलर लगाया जाएगा, आरारोट लगाया जाएगा, तब कहीं जाके ये पूरे होंगे। अभी तो पूरे भी नहीं हुए हैं। फटाफट से कर लेती हूँ कट, और उसके बाद चालू कर लेती हूँ, मोबाइल से लेती हूँ आप लोगों से। देखो यही प्रॉब्लम होती है। काट लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम। ये देखो बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, काफ़ी टाइम से निकली नहीं थी, तो यहाँ पे बेडशीट को हटा रही हूँ, बेड से निकाल रही थी। आज लगाई थी मशीन, बहुत सारे कपड़े पड़े थे, काफ़ी कपड़े पड़े थे। इतने दिनों से धुलने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि बरसात चल रही है तो कहाँ सूखे कहाँ फैलाए जाए, इस वजह से मन ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी आज हिम्मत जुटा के और लगाई वॉशिंग मशीन। अभी दिखाएंगे बाहर आप लोगों को मशीन भी। पिलो कवर निकाल लिए हैं यहाँ पे इसी से। बेड के किनारे थोड़ा साफ कर रही हूँ, बेड के किनारे बहुत मिट्टी आ जाती है, क्योंकि गेट खुले रहते हैं सारे दिन, तो बहुत सारी मिट्टी आती रहती है, तो उसी किनारे कर रही थी साफ। यहाँ पे झाड़ रही थी पिलो कवर से, ताकि मिट्टी साफ़ हो जाए जो भी लगी हो। उसके बाद निकालूंगी बेडशीट निकाल के यहाँ पे डालूंगी दूसरी बेडशीट, इस पर दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत गंदगी हो जाती है, इतनी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि गेट खुला रहता है, तो फिर बहुत मिट्टी 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 हो जाती है। कितना भी साफ़ करो फिर भी समझ में नहीं आता है, और हट जाती है। यहाँ पे हटा दिया है बेडशीट को। यहाँ पे अब लगाएंगे झाड़ू, की बहुत गंदगी है यहाँ पे, अभी दिखाएंगे आप लोग। यहाँ पे ले आई हूँ झाड़ू इसलिए लाई थी, जो बेड के नीचे वो बड़ी प्लाई, उस पर मिट्टी सी कुछ हो रखी थी, धूल धूल टाइप की, तो वही झाड़ने लिए ले आई थी झाड़ू। यहाँ पे वहाँ पे मशीन मेरी चल रही है, वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन लगाई, आधे कपड़े पड़े उसमें फटाफट से। तब तक बारिश भी आ गई, तेज़ वाली बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई कि फिर देखिए मिट्टी उड़ भी रही, आप लोग देख भी रहा होगा शायद, इतनी मिट्टी है, जो कितनी धूल टाइप की उड़ रही है। तो यहाँ पे वही झाड़ रही थी कि मिट्टी हट जाए। उसके बाद फिर यहाँ बेडशीट डालें, ऊपर कुछ थोड़ा बहुत जाला वगैरह लगा था वो भी साफ़ किया, मिट्टी हटाई यहाँ से। अब चलती हूँ, डालती हूँ बेडशीट, इस पर बेडशीट डालूँगी, दिखाऊँगी। पहले पिलो कवर देखो, इसमें भी कितनी ये जो धूल इसमें भी धूल जैसी थी,
तो डाल लेती हूँ कवर दोनों में। वो खुला गेट की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। गेट बन गया ना इस साइड, तो गेट खुला रहता है 24 घंटे, उसी से धूल मिट्टी आती रहती है। डाल लेती हूँ कवर, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने डाल दिया, देखो डाल रही हूँ, अभी डाला नहीं है, अंदर कर रही थी। इसमें सबसे अच्छा दर्द का काम है बेडशीट हटाना, बेडशीट बिछाना, और हर 8-10 दिन में तो चेंज करनी ही करनी है। नहीं, वैसे तो जल्दी कोशिश करती लेकिन नहीं हो पाता, तब भी 8 दिन तो फिर हो ही जाते हैं चेंज होते होते, और फिर तभी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। इसमें देखो डाल दिया है कवर। लोग कवर पड़ जाएगा तो फिर अच्छी लगने लगती है कवर भी। देखना आप लोग पिलो मेरी कितनी अच्छी लगने लगेगी। रेडी हो गई है, बिल्कुल फिटिंग के है ये पिलो कवर, तो बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये देखिए, ये देखो हो गई रेडी मेरी, एक हो गई है। तो डाल लेती हूँ मैं फटाफट से, फिर डालूँगी बेडशीट, फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। बताना कैसी लगी मेरी बेडशीट। देखिए यहाँ पे बेडशीट भी आधी पड़ गई है, आधी बाकी है पड़ना। डाल रही हूँ बेडशीट, और बेडशीट के आपकी बार ये पिछली बार मशीन लगाई थी तो ये इसके सही से फोल्ड नहीं कर पाई, तो ऐसे लग रही जैसे कूड़े से निकाल लाई, सुकड़ी सुकड़ी टाइप की कुछ लग रही थी। लेकिन फिर हमने कहा चलो बिछा देते हैं, बिछ जाएगी तो अच्छी लगेगी बाद में। तो बेडशीट भी बिछ गई है मेरी। चलती हूँ बाहर, आप लोगों को भी सेट कर लेती हूँ, उसके बाद बाहर चल के बाहर दिखाऊँगी आप लोगों को। मेरी बाहर लगी है मशीन, और धुल रही है बाहर कपड़े में भी। तो इतने सारे कपड़े हो रखे, दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग देखना, बता रहा किसके अनुसार एक खत करके कपड़े इकट्ठे मशीन लगाई जाती है लॉन्ड्री। और यहाँ पे देखो बेडशीट भी मेरी मैंने सेट कर दी। ऐसा होता है एक बार अगर अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो फिर ये 3-4 दिन आराम से चल जाती है। ये सुबह बस झड़ा दो, साइड से थोड़ा बहुत दबा दो, फिर हटानी नहीं पड़ती है बेडशीट। और अगर अच्छे से ना बनाओ, ऐसे बिछा दो, तो फिर दिक्कत हो जाती है यहाँ। तो यहाँ पे तो वही कॉर्नर बना रही थी, कॉर्नर लगा रही थी। इस तरफ देखिए, इस तरफ भी अभी करूँगी, बनाऊँगी, फिर दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पे मेरी पड़ गई है बेडशीट, हो गई है कंप्लीट। बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी बेडशीट और पिलो कवर। आगे लगी है मशीन, तो बेडशीट कितने सारे कपड़े काले पड़े हैं, आगे धुल रहे हैं। तो दुनिया में निकाल कर पानी से भी निकाल रही थी, मैं भी लगी थी यहाँ पे, और कपड़े धुल रहे थे। और बाहर बारिश भी हो रही तेज वाली, यहाँ पर कपड़े को भी गैस पर निकाल के वही रख दी है। एक साथ धूप है, एक साथ धुल रहे थे, और बाकी के कपड़े भी थोड़े बहुत मैंने बाहर करा रखे थे। बारिश हो रही, मौसम देखो बाकी कैसा है, बारिश का भी बिल्कुल मौसम लग रहा बारिश का। बूंद थोड़ी थोड़ी गिर गए, बिल्कुल शांत मौसम हो गया था। लग रही थी बारिश कैसे तेज आने वाली है बारिश। देखो मौसम बताना आप। देखिए पहले बाबा को दे दूं बगैर चीनी के। ओके, आप तो थोड़ी सी तो पियोगी। मैं ज़्यादा पी लूँगी, फिर मैं चाय भी पी लूँगी। ज़्यादा क्या पी लोगी, आपकी बच्ची की डाल दे रही हो ये। आप मेरे में चीनी डाल देना। डाल दिया है, ये बाबा को पकड़ा दूं जाके। मेरी इतनी ज़्यादा गरम मत करना। गरम नहीं कर रही, चीनी तो पक जाए, बाबा को दे दो जाके। चीनी कहाँ से पकेगी? बाबा को दे दो चाय। इधर ले गुंजन, पकड़ा दे जा, ले चाय। देखिए मैंने बोला था ना यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश आ गई है। देखो बारिश हो रही है। देखो मम्मी भी यहीं पे खड़ी देख रही थी। चाय लाई थी पापा की, मैंने चाय पकड़ा दी, पर बहुत तेज मेरा सारा जागरण ख़राब हो गया। आज ही फर्श का सारा बेकार हो गया, सारा कुछ बह गया। यहाँ पे बारिश हो गई है बंद, अचानक से होने लगी बहुत तेज़ बारिश, बंद हो गई है अब तो। ये ले आई हूँ कट करके, देखो ढेर सारा प्याज कट किया है। प्याज के बेसन डाल के पराठा बनाऊँगी। ये पीसूँगी चटनी, हरी मिर्च, धनिया है, टमाटर है, नीचे अदरक है, और दिखाती हूँ एक सेकेंड, लहसुन के टुकड़े हैं नीचे ही, चले गए सारे। लहसुन है, प्याज है, सारा कुछ कट कर लिया। इसमें मिक्सी जार में पीस लूँगी क्योंकि सिल पर टाइम लगेगा, और नमक का है सिल। तो पहले मिर्च निकाल लेती हूँ थोड़ी सी, इसलिए अच्छांश और आलू के लिए हल्की सी एक मिर्च डाल के चटनी पीस दूँगी। फिर जब बच्चों के लिए निकाल दूँगी, उसके बाद में ढेर सारी मिर्च डाल लूँगी, क्योंकि और सारे लोग ना मिर्च खाते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए जो दो डाल दे रही हूँ। और डाल देती हूँ जार में एक सेकेंड।
चटनी पड़ गई, चटनी क्या, भी कटा हुआ मटेरियल पड़ गया जार में। नमक और डाल देती हूँ, मसालेदानी दे देती हूँ, नमक डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए, ये रहा नमक डाल दिया। अब इसे पीस लेती हूँ, फिर आटा लगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे प्याज के बने जा रहे थे पराठे, फिर हो गया प्लान चेंज हो गया ऐसा कि फिर आप आलू बॉयल करके आलू और प्याज को फ्राई करके और मसाले वसाले डाल के देखो भरता हो गया है रेडी फिलिंग। इसी में प्याज पड़ा है, अब ये भर के बनाए जाएंगे प्याज और आलू के भर के पराठे। चलती हूँ, सेंकती हूँ, आटा भी लगा लिया है मैंने। ये देखिए सेंकने चल रही हूँ, अब जा रही हूँ सेंकने पराठा। अभी फिलिंग थोड़ी सी गर्म है तो ठंडी हो जाएगा, गर्म भरेंगे तो फिर गीला हो जाएगा। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। चटनी मेरी पिस गई है, चटनी रेडी। ये देखिए टमाटर की हरी हरी चटनी है ना, चटनी भी रेडी है। ये देखो ग्रीन चटनी है, टमाटर की ग्रीन। और बच्चों को ये भी निकाल दी थी और तीखी भी पिस गई है। बस पराठे बनाऊंगी क्योंकि लेट हो जाऊंगी तो बच्चे सो जाएंगे दोनों। तो सेकने जा रही हूँ, वीडियो कर रही हूँ एंड। आ जाइए खाने जिसको भी अच्छी लगती है आलू प्याज के भरवा पराठे। वीडियो कर रही हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट बताएं मेरे पराठे आप लोगों को कैसे लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।